नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बेटा। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे मस्त होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। बच्चों आज अपनी इस क्लास के अंदर मैं आज वॉल्यूम सरफेस एरिया में शुरू करने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि शुरू के तीनों क्वेश्चन आसान से हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो वीडियो उसके ऊपर ही बनाऊंगा मैं। सो वेलकम टू माई क्लास। और क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्टिंग करेंगे। और एक बात तो मैं शुरू में कहूँगा इस बात के लिए, बिकॉज पहली वीडियो बना रहा हूँ मैं, कि ये चैप्टर कहते हैं ना बदनाम ज़्यादा है। हमारे टाइम में बता कि सर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है तो हम फॉर्मूले याद कैसे करें। भाई सिंपल सा फंडा, अगर फॉर्मूले याद करोगे तो कभी याद नहीं होंगे। इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसकी ट्रिक आपको बता के चलूंगा कैसे करना है। इसमें सिंपल वे क्या करोगे, एक पूरा एक चार्ट बना के रखो अपने सामने, पूरे फॉर्मूले लिख लो उसके ऊपर। ठीक, उसका एक फॉर्मेट आपको बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली उसके ऊपर, मैं कल वाले बनाऊंगा इस चीज को मैं। तो अपने सामने उस चार्ट को एक प्लेस पर रख लो। और जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, दवाई लेने से पहले भाई सुबह लेना खाली पेट, एक रात को सोने से पहले या खाने बाद लेना। भाई दिन में कम से कम और 2 बार उस चार्ट के दर्शन कर लेना आप लोग 5 मिनट के लिए। सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, केवल देखना है। हल्का हल्का मन पढ़ लो उस चीज को आप लोग। और पढ़ने के बाद जिस टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग, तो उस चार्ट में से फॉर्मूला देखो और अप्लाई करो, देखो और अप्लाई करो, देखो और अप्लाई करो। जहां एक फॉर्मूला आपने 10 बार अप्लाई कर दिया, 5 बार अप्लाई कर दिया, यहां बैठेगा माइंड में सेट। और जो बच्चा ये कहता है कि हम तो एग्जाम से पहले याद कर लेंगे, तो प्यारे बच्चों हम भी याद नहीं कर पाए एग्जाम से पहले, साफ कहता हूं, कोई भी याद नहीं कर पाता। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब से तैयारी करोगे तो जाके बनोगे। जो कहता मैं एग्जाम से पहले कर लूंगा, नेताओं की तरह कि जी इलेक्शन से पहले हम चले गए वोट मांगने के लिए, पब्लिक जूता मारती है उन पे। क्लियर, जो काम करेगा उसको वोट मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों अगर काम करोगे शुरू से राइट, तो आपको नंबर मिलेंगे, तो नंबर नहीं मिलेंगे। सो वेलकम टू माय क्लास। आ जाओ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। द क्वेश्चन इज गिवन, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया equal to 9.375 square meters. How many bricks of dimensions 22.5 centimeters by 10 centimeters by 7.5 centimeters can be painted out of this container? मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर पूरे में पेंट भरा हुआ है। ठीक, अब इस पूरे जितना पेंट भरा हुआ है, इससे मैं इतने एरिया को पेंट कर सकता हूं मैं 9.375 स्क्वायर मीटर एरिया को। अबे लाया तो मैं किसी और पर्पस के लिए, पेंट करने के लिए था। सामने उसने कहा भी, किसी ने कहा भाई ये ब्रिक्स रखी हैं, ईंटें पड़ी, इन पर पेंट करना है। अब भैया चलो ब्रिक मैंने बना दी। अब इस ब्रिक में गिवन क्या है, ब्रिक की जो लेंथ है दैट इज गिवन 22.5। एक बात ध्यान देना सारे बच्चे, जब इसको बोलते तो इसको ऐसे मत पढ़ना कि 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5। तरीका होता है कि 22.5 बाई 10 बाई 7.5, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो बच्चों ब्रेथ गिवन 10 सेंटीमीटर्स, ये लीजिए 10 सेंटीमीटर्स, और हाइट गिवन 7.5। अब सवाल ये उठता है कि जब मैं इस ब्रिक को पेंट करूंगा, उसने कहा भाई ब्रिक को पेंट करना है तो कहां कहां पेंट करोगे। अब एक बात सुनो, मेरे पास ये रही ब्रिक, इस ब्रिक को मुझे पेंट करना है। उसने ये नहीं बोला कहां पेंट करना, पेंट करना केवल। तो भैया सीधा हिसाब है, पूरी ब्रिक के ऊपर पेंट होगा। जब पूरी ब्रिक के ऊपर पेंट होगा तो क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, पहले ब्रिक का टीएसए निकालेंगे आप लोग। तो चलिए से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं लिख के चलूंगा एरिया ऑफ द ब्रिक, लिख के चलूंगा मैं एरिया ऑफ द ब्रिक। और जैसा कि मैंने आपसे कहा एरिया ऑफ द ब्रिक के अंदर हम कौन सा एरिया कैलकुलेट करेंगे, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। जानते हो बेटा व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्यूबॉइड की शेप है और क्यूबॉइड का टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। वैल्यूज पुट करना है।
लो जी, मैं थोड़ा सा बेटा साइड में इधर से करूंगा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, पर मजबूरी मेरी भी। 2 इंटू, सर व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज गिवन 22.5। व्हाट इज द ब्रेथ? ब्रेथ इज गिवन कितना? 10 सेंटीमीटर्स। ये लो जी 10 सेंटीमीटर्स। ब्रेथ इंटू हाइट 10 इंटू 7.5, ये लीजिए सर। आगे आ जाओ, h इंटू एल यानी कि 7.5 इंटू व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिक, कितनी थी? दैट वाज 22.5। ये लीजिए बच्चों। अब ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके हम लोग। 2 एज इट इज। भाई सबसे आसान होता है मल्टीप्लाई 10 से करना, 10 से 100 से 1000 से। 22.5 इंटू 10 करूंगा तो मुझे मिलेगा 225। इसी तरीके से 7.5 इंटू 10 करूंगा तो मुझे मिलेगा 75। पर प्यारे बच्चों इसकी मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है। मैं इसकी मल्टीप्लाई साइड में कर रहा हूं, नीचे तरफ यहां पे कर रहा हूं मैं। देखो जी, मैं भी मल्टीप्लाई करके ही दिखाऊंगा आपको मैं। 22.5 इंटू 7.5, इट शुड बी डन वेरी केयरफुली। डेसिमल में उलझ मत जाना, सब बच्चे ध्यान देना। 5 5 जा 25 का 5 कैरी लग गया 2, ध्यान से कैरी लगाते रहना। 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी लगेगा 1, ये लग गया 1 कैरी। 5 2 जा 10 और 1 11, ये मिल गया मुझे। कोई डेसिमल पुट नहीं करना, सब काम बिल्कुल लास्ट में करोगे। 7 5 जा 35 का 5 कैरी कितना लग गया 3, ये लो जी 3। 7 2 जा 14 और 3 17 का 7 कैरी लग गया 1, ये 1 को सर्कल करो, इसे काटते रहो, जो तुम्हारा काम हो गया काटते रहो उसको। अब 7 2 जा 14 और 1 17, ये लो सर जी, ध्यान देना। 7 2 जा 14 और 1 15, अब रियली सॉरी बच्चों, रियली सॉरी, ये लो जी। अब इसका एडिशन करेंगे आप लोग, तो 5 एज इट इज, 5 और 2 7, 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 1 6 और दिस 1 एज इट इज। अब डेसिमल पुट करोगे, ऊपर डेसिमल बाद सिंगल डिजिट, नीचे डेसिमल बाद सिंगल डिजिट। सर 2 डिजिट है, 1 और 2, तो 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल, ये बन गया। तो दिस इज 168.75। कोई मल्टीप्लाई करने में हबड़ दबड़ नहीं करेंगे, 168.75, ये लो जी। उसके बाद इन तीनों का एडिशन इट शुड बी डन वेरी केयरफुली। मैं साइड वाले को रब करने जा रहा हूं बेटा, मैं इसको मैं रब करूंगा, आपको एडिशन भी करके भैया शो करूंगा पूरा। सर सबसे पहले लिखो 168.75 डेसिमल वाला नंबर, 168.75, ये आ गया जी। उसके बाद कोई सा भी लिख लो, 75 लिख लो, चलो ये लो 75। 75 इसके नीचे लिखना, कभी 75 के नीचे 75 लिख दो। नेक्स्ट, अच्छा दूसरी बात ध्यान देना, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इनमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, इसलिए जब भी नंबर को जोड़ो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आगे 2 0 लगा दो, तुम्हारा आंसर जिंदगी में गलत नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा 225, तो 225.00 ऐसे लगा के चलना। अगर आप ऐसे वर्किंग करोगे, आप ध्यान रख के चले, कभी लाइफ में आपका आंसर गलत नहीं होने का। सर एडिशन 5 7, 5 और 5 10 और 18 का 8 कैरी लग गया 1। उसके बाद 1 में 2 जोड़ो 3, 3 और 7 10 और 6 16 का 6 कैरी अगेन 1, ये वाला 1 पहले वाला 1 काट दो, 2 और 1 3 और 1 4, दिस वी आर गेटिंग 468.75। तो दिस इज टू बी टेकन 2 इंटू 468.75, दिस इज, अभी कुछ नहीं है, दिस इज कुछ नहीं है, अभी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत कुछ आएगा। तो पहले इसको रब कर दो, उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा बेटा। इज इक्वल टू, जब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब यहां सब बच्चे ध्यान देना, तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, और 2 4 जा 8 और 1 9, दिस इज 937.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मुझे ब्रिक का एरिया मिलेगा, एक ब्रिक का। सर अब ध्यान देना सब बच्चे, ब्रिक का एरिया आ रहा है मेरे पास स्क्वायर सेंटीमीटर में, जो एरिया यहां पर पेंट, जिसको मुझे एरिया को पेंट करना है, राइट, वो कितना है स्क्वायर मीटर के अंदर।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज का मैं इसके यूनिट्स को मैं सेम करना बहुत जरूरी है, इट्स मैंडेटरी। अगर आपने यूनिट्स को सेम नहीं करा तो गेम खत्म है तुम्हारा। तो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, चॉइस तुम्हारी अपनी होगी कि आप स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे या स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में चेंज करना चाहोगे। ठीक, आंसर आपका दोनों तरीके से बहुत बढ़िया आपका आंसर आएगा, कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। कन्वर्ट कैसे करेंगे उसमें ध्यान देना। अब मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा यहां से। अब फिलहाल इसकी आपको आवश्यकता नहीं है डायग्राम की, ये लीजिए डायग्राम ने काम पूरा कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना सारे बच्चे, मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जिससे मुझे वर्किंग करने में कोई डिफिकल्टी ना पड़े। जी बच्चों, अब चेक करना कि आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, चेंज कैसे करेंगे आप इसको। सब बच्चे जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू, जानते हो कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। फाइन, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो। तो भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो ये मिल गया 1 स्क्वायर मीटर। जानते हो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 100, 100 इंटू 100, या लिख दो स्क्वायर सेंटीमीटर्स। और 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू आप कर देंगे 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब एक चीज मैं नीचे आपको लिख के बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, अगर कभी आपको स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 10,000। समझ गया भाई, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, 2 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 20,000, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे सिंपल। 3 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 30,000, समझ गए अच्छे तरीके से। और अगर आपको स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना हो, अगर उल्टा करना है इस बार, तो पता क्या करेंगे आप लोग, डिवाइड बाई 10,000। समझ गए आप अच्छे तरीके से। जो आपको बेटर लगे वो काम करके चलेंगे सारे बच्चे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं फर्दर वर्किंग में नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं बेटा, सब लोग ध्यान देना। किसी को भी कन्वर्ट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ने का। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, खास फर्क नहीं पड़ना इसमें। लीजिए सर, सबको मालूम है कि एरिया ऑफ ब्रिक जो मैंने कैलकुलेट किया बेटा, एरिया ऑफ ब्रिक मैंने कैलकुलेट किया 937.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब मैं स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना जा रहा हूं, मैं स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 10,000। तो 937.5 अपॉन कर दो 10,000। पीछे मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, चाहो तो एक बार दोबारा पेज देख लो। ये लिखा स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में बनाना, तो डिवाइड बाय 10,000, इसको यहां पे सेट कर लेना। नीचे कितने जीरोस, 1 2 3 4, 4 जीरोस। तो प्यारे बच्चों 4 प्लेस छोड़ कर डेसिमल लगाओ, 1 2 3 और 4। तो पहले नंबर लिख लूं, पहले पूरा 9375 नंबर पूरा लिख दिया मैंने। डेसिमल कहां से शिफ्ट करूंगा मैं, 7 से, क्योंकि 7 के बाद डेसिमल था। तो 1 2 3 4 के लिए एक जीरो बढ़ाओ यहां पर, ये बना जी। और कभी ध्यान रख के चलना, डेसिमल से पहले खाली मत छोड़ देना, यहां जीरो जरूर लिख के चलोगे। कई बार बच्चे कहते हैं क्या फर्क पड़ गया, अरे कोई बहुत फर्क पड़ता है। मान लिया तुमने खाली छोड़ दिया, किसी दुश्मन ने, तुम्हारे दुश्मन ने यहां पर 1 लिख दिया, तुम्हारा आंसर खत्म हो जाएगा। तो ये बना तुम्हारा स्क्वायर मीटर, सी आ गया। अब ध्यान दो बेटा, जो पेंट कंटेनर के अंदर वो भी स्क्वायर मीटर में, ब्रिक का एरिया मेरा स्क्वायर मीटर में आ चुका है। बिल्कुल सिंपल गेम। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्रिक्स नाउ। जब नंबर ऑफ ब्रिक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा एक बात ध्यान रखकर चलना सारे बच्चे, तरीका क्या होता है इसका, जिस चीज को निकालते हैं उसका एरिया हमेशा नीचे आना चाहिए। यानी कि एरिया ऑफ ब्रिक तो आएगा नीचे। ये चीज तुम्हें आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सब लोग ध्यान रख के चलना। एरिया ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना, तो एरिया ऑफ ब्रिक या वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, जो भी चीज निकालनी है वो हमेशा नीचे आएगा। ऊपर आएगा बड़ा वाला पोर्शन, यानी कि टोटल एरिया टू बी पेंटेड, टोटल एरिया टू बी पेंटेड
वो तुम्हें क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है। मालूम है क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? ध्यान दो, 9.375, दिस इज द टोटल एरिया विच इज टू बी पेंटेड। और व्हाट इज एरिया ऑफ ब्रिक? 0.09375। बच्चों के मन मारा गया यार, डेसिमल ने गड़बड़ कर दी, नहीं तो 9375 कट गया था डायरेक्ट। अब भी काट लेंगे, प्यार से डेसिमल हटाओ। पहले सबसे पहले नीचे वाला आज करता हूं। अगर नीचे का डेसिमल हटाना है तो ऊपर जीरो बढ़ाओगे। ध्यान देना, नीचे कितने डिजिट डेसिमल के बाद है? 1 2 3 4 5। तो भैया 1 लिखो पहले, 1 2 3 4 5। जितने डिजिट डेसिमल के बाद उतने जीरो यहां पर। अब ऊपर वाले घटाओगे तो नीचे जीरो बढ़ेंगे। कितने डिजिट हैं? 1 2 3। सर लिखो 1 2 3, और तुम्हारे दोनों डेसिमल यहां से विदा हो गए जी। बिल्कुल क्लियर कट गेम। 9375 9375 दोनों क्लियर कर दो। कितनी जीरो कटेंगी? 1 2 3 1 2 3। क्या बचा तुम्हारे सामने? देख रहे हो? तो यानी कि 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड इज इक्वल टू 100। इस चैप्टर के अंदर बात ध्यान रखकर चलना, इसकी क्वालिटी क्या है मैं एक बात क्लियर करूं सब बच्चों को। लास्ट में चीज लिख के दे रहा हूं, लेस कैलकुलेशन मोर मार्क्स। ये इसका मंत्र है बच्चों। आपने पढ़ा क्लास 8 में इनवर्स वेरिएशन। लेस कैलकुलेशन मोर मार्क्स, मोर कैलकुलेशंस लेस मार्क्स। ये इस चैप्टर की ब्यूटी है, इसलिए चैप्टर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लियर चिल्ड्रन? सो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर? तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। एक बार सारे बच्चे उसको नोट कर लो, मैं आपको दोनों पेज शो कर रहा हूं बेटा। मैं दिस इज योर फर्स्ट पेज, नोट इट डाउन प्लीज। अगर नोट कर लिया हो तो मैं आपको सेकंड पेज शो करता हूं। ये लीजिए बेटा। थैंक यू वेरी मच अगेन।